हेलो बच्चों, आफ्टर स्कूल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू सीरीज एनसीईआरटी की। देखिए, हर बच्चे का एक चैलेंज होता है कि वो एनसीईआरटी के बेसिक को नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो आइए आज से हम एनसीईआरटी का बेसिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 6 से और हम इसको ले जाएंगे क्लास 12 तक। स्लो चलेंगे, ग्रेजुअल चलेंगे, पर 12 महीने में आपको एनसीईआरटी इंक्लूडिंग अदर यूपीएससी कोर्स हम खत्म कर देंगे। तो क्लास 6 का पहला चैप्टर है आर पास्ट, हमारा भूत का। आइए, यहाँ पर है पहले लोग रहते कैसे थे। अब बहुत बड़ी चीज है भाई, पहले लोग कैसे रहते थे। पीपुल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब पहले लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहते थे। अर्लीस्ट पीपुल जो थे वो क्या थे, स्किल्ड थे। कैसे, स्किल्ड गैदरर्स थे। देखिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों उसको पढ़िएगा। स्किल्ड गैदर थे मतलब कुशल संग्राहक थे, वो संग्रह करते थे चीजों को। उनको पता था कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना। उनको पता था इतने सारे प्लांट्स में कौन सा खाना चाहिए, कौन सा जंगल में उठाएगा, कौन सी रूट खानी चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा प्रोड्यूस खाना चाहिए। और उसके साथ वो जानवरों को भी हैंड करते थे। अब क्या हुआ होगा, ऐसे नहीं है कि एक दिन में इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। पहले इन लोगों ने ट्राई किया होगा, हर चीज इन लोगों ने पहले इनिशियल फेज में ट्राई की होगी कि खाई जा सकती नहीं खाई जा सकती, और उसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो इनका एक परसेप्शन बन गया बाद में कि हाँ भाई, ये चीज खाई जा सकती है, ये चीज नहीं खाई जा सकती, इसको लेके। नाउ फाइंड सुलेमान। अब सुलेमान और कटिहार हिल्स में जाओगे तो वहां पर सबसे पहले इन लोगों ने वीट और बार्ली का कल्टीवेशन किया था। गेहूं और बाजरा को इन्होंने पैदा करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर बेटा ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, दैट अ पीपुल रेयरिंग एनिमल्स। अब इन्होंने रेयरिंग एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, है ना। और गारो खासी जयंतिया और विंध्याचल सेंट्रल इंडिया में रेंजेस है, वहां पर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। वहां पर भी हमको एनिमल रेयरिंग मिलती है, मतलब पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एरियाज में कृषि का भी विकास हो गया था। ठीक है, और सबसे पहले कृषि की बात करेंगे तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यंस में हुआ था। ट्रेस ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के आसपास बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आज से 5,000 साल पहले वहां पर बहुत बड़े बड़े शहर फ्लरिश हुए थे, और वो इन्हीं नदियों के किनारे थे। इसके बारे में भी आपको डिटेल मिलती है। इसके बाद बेटा 2500 साल पहले डेवलप हुई सिटीज गंगा के किनारे, जिन्हें आप 16 महाजनपद बोलोगे बेटा। जो छोटे बच्चे हैं वो इस पे ध्यान ना दें। 16 महाजनपद जो था वो इस टाइम पे आया। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो वो गंगा और सोन के आसपास थी। तो जैसे पाटलिपुत्र की आप बात करेंगे तो पाटलिपुत्र इसी टाइम पर सेटल हुआ। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग these rivers to the south of the गंगा were known as मगधा। ठीक है, अब यह गंगा के साउथ में मगध था, जिसको आज बिहार में डाला जाता है। बिहार में है, बहुत पावरफुल डायनेस्टीज थी, कई किंगडम सेटअप हुई और कई पार्ट में कंट्री के वो जुड़ा हुआ था। जैसे मगधन एम्पायर की बात करें तो बहुत बड़ा एम्पायर था मगधन एम्पायर। इस एम्पायर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद दो पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। कुछ लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट गए। ऑलरेडी ये बहुत मुश्किल काम था पर लोगों ने किया। अब सो मैन वुमेन सब लाइवलीहुड के लिए गए। डिजास्टर आता था तो उस टाइम पर इन लोगों को मार्च करना पड़ता था। जब कंडीशन बिगड़ती थी, फ्लड आता था, अर्थक्वेक आता था या सूखा पड़ता था, तो ये चाहते थे इधर से उधर जाए। ऑल्दो मुश्किल होता था ट्रेवल करना, पर करते थे। कई मर्चेंट कारवांस और शिप्स लेके चलते थे, वैल्यूबल गुड्स लेके चलते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। रिलीजियस टीचर्स जो थे वो गांव से गांव जाते थे, टाउन से टाउन जाते थे, और वहां पर अपनी एडवाइजर्स और अपनी राय देते थे कि रिलीजन को हम किस तरीके से फॉलो करें, क्या आइडियोलॉजी हो। फाइनली अंततः सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग साहस के लिए घूमे, वो नई चीजों को डिस्कवर करना चाहते थे, नई चीजों को देखना चाहते थे, तो वो गए। और इससे क्या हुआ, कई कल्चर्स का फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया, एक दूसरे से अपनी चीजों को शेयर करने लगे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। अब हिल माउंटेन नेचुरल फ्रंटियर्स थे, तो अब क्या होता था, उनको क्रॉस कर लोगों का आना बड़ा मुश्किल था, पर रुक जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, फ्रंटियर्स के आसपास सेटल हो गए और वहीं रहने लगे। जब हुआ है, इस मूवमेंट ने क्या किया, हमारे कल्चर को बढ़ा दिया, हमारे ट्रेडिशन को बढ़ा दिया। और उस टाइम पे पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। पे इन्होंने सिखाया कैसे पत्थरों को तराशा जाए, कैसे म्यूजिक कंपोज किया जाए, इवन कैसे खाना बनाया जाए। तो जब दो तीन कल्चर एक साथ मिलेंगे तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं। वो सारी आइडियोलॉजीज लेके बेटा वो बैठ गए, उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके का कल्चर उस टाइम पे था और कैसा कल्चर होना चाहिए। अब नेम ऑफ द लैंड, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो देखिए इसका नाम था सिंधु। अच्छा, सिंधु को ये लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो सिंधु को इन्होंने बना दिया हिंदू।
और हिंदू से बन गया इंडस। ग्रीक और ये आए तो उन्होंने इंडस बोला, इंडस को हिंडन को इंडस बोला, तो हिंदू सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो इन्होंने इंडस बोला और यहीं से हमारा क्या हो गया, इंडिया वर्ड आ गया। अच्छा, भारत वर्ड जो है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, यहाँ पर 10 राज युद्ध हुआ था, उसमें इस चीज के बारे में डिटेल में दिया गया है। भरत क्लेन के राजा सुदास थे, तो इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा। और भी कई नाम इसके रखे गए, जैसे मेलुआ रखा गया है, भारत भारतवर्ष रखा गया है, आर्यव्रत रखा गया है, जम्बूद्वीप रखा गया है, हिंदुस्तान रखा गया और इंडिया रखा गया है। तो आपको ये 6 नेम और मिलते हैं जिनसे इनके बारे में सारी आपको डिटेल मिल जाती है। अब इतिहास को हम देखते कैसे हैं? अब इतिहास को देखने के लिए बुक्स बनती थी, और जो बुक्स होती थी, मनुस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिखित, हैंड रिटन, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि हाथों से लिखी गई थी। ठीक है, अब ये किस पे लिखी गई थी? पाम लीफ पे। और है ना, और इनको जनरली किस पेड़ से बनाया जाता था? ब्रीच एक पेड़ था जिसको पाम बोलते थे, है ना, भोजपत्र हिंदी में बोलते हैं, उस भोजपत्र पे इन्हें बनाया जाता था, वो कुछ इस तरीके का पत्ता होता था। तो इसकी जो बड़ी बड़ी लीव्स होती थी इनको तोड़ लेते थे और इन्हीं पे लिख देते थे, ये भोजपत्री, ये बहुत कॉमन होते हैं, इन्हीं पे इन्होंने लिखा। अब ओवर द ईयर इसमें क्या हुआ, कभी कीड़े लग जाएंगे, कभी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कभी सर्वाइव नहीं हो, कभी जल जाएगा। तो ऑलरेडी कुछ रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस थी, किंग ने कुछ को सर्वाइव किया, कुछ को किसी और ने सर्वाइव किया, कुछ चीजें अलग तरीके से सर्वाइव हुई, तो सर्वाइव है। अब ये संस्कृत में भी लिखी गई, प्राकृत में भी, तमिल में भी, पाली में भी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। अभिलेख जो है वो हार्ड सरफेस, स्टोन, मेटल, किसी पे भी लिखे गए। ये जनरली राजा ने इंस्क्राइब कराए थे। ठीक है, ये ओबे करता था, उनको ओबेइंग के लिए काम हुआ था। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, यहाँ पर और भी कई अभिलेख हैं, है ना, वेयर मैन एंड वुमेन, है ना, वहां पर मैन एंड वुमेन रिकॉर्ड करते हैं व्हाट दे डिड। फॉर एग्जांपल, किंग ऑफन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। राजा क्या करता है ना, युद्ध में जीत की सारी जानकारी रखता है, समझ। तो वो क्या है, जैसे कई इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिसमें राजा जब जीते तो उन्होंने अपनी बातें की, उन्होंने अपनी बातों को समझ रखा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब हार्ड सरफेस पे लिखा गया, है ना, अब उसमें डिफिकल्टीज क्या होंगी? जाहिर सी बात है, अगर आप ये देखें कि हार्ड सरफेस पे लिखने में क्या दिक्कत है और उससे डिस्कवरी, भाई हार्ड सरफेस पे लिखने के लिए आपको बहुत यूनिक टेक्निक चाहिए, किसी बड़े चीज पे लिखने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए और बहुत ज्यादा सफाई चाहिए। और भी थिंग्स थी जो वहाँ पे यूज हुई हैं, जैसे वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिकल फाइंड किए गए हैं, बहुत सारे स्टोन और ब्रिक और पेंटिंग और स्कल्पचर्स फाइंड किए गए हैं। डिग किया गया सरफेस के अंदर, तो वहाँ से टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, भड़वे मिले हैं, मतलब बर्तन, भड़वों का मतलब होता है पैंस, जो जिसमें काम किया जाता है। कई सारे रत्न आभूषण मिले हैं, कई सारे सिक्के मिले हैं, और ये पत्थरों के बने हैं, कहीं बोन्स के बने हैं, कहीं पकी मिट्टी के, कहीं मेटल के, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ये ऐसे सब्सटेंस से बनाए गए हैं जो बहुत लंबे समय तक चल पाए। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने हड्डियों के लिए भी देखा, ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश। इन्होंने एनिमल, बर्ड और फिश की हड्डियों को भी देखा। तो फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये देखने के लिए कि भाई पहले क्या खाते थे। तो इफ शीट्स ऑफ ग्रोन एंड द पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये सब करते थे तो जाहिर सी बात है ये अनाज खा के ही जिंदा रहते थे। तो तरीके थे भाई, अगर किसी चीज को, वुड को जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि इनको कुकिंग का तरीका पता होगा। अब क्लोथ पाया गया, हिस्टोरियन ने देखा कि इस टाइम पे मॉन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी है जो बहुत सोर्स है इंपॉर्टेंट लर्निंग का, है ना, वो रिकंस्ट्रक्ट करता है इसको धीरे धीरे। तो हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि हमें क्या क्या क्ल्यूज वहां पर हमारे पास के बारे में मिले। तो अब हमारा पास्ट कैसा है, क्या है ना, अब इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। जब हम अपने पास्ट की बात करते हैं तो एक सिंगल पास्ट की हमने बात की, क्योंकि एंशिएंट में बहुत सारे पास्ट को हमने जोड़ा, तो यहाँ पर पास्ट की बात की, बहुत सारे हमारे भूतकाल थे। तो ये सारे ग्रुप्स थे जिसमें कई रिंग मर्चेंट्स आए, कई राजा आएंगे, कई क्वींस आएंगी, कई क्राफ्ट्समैन आएंगे, उन सबको मिला के हमारा पास्ट बनता है। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, पीपल डिफरेंट प्रैक्टिस और कस्टम फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में, वैसे उस टाइम पे भी था। जैसे अंडमान के लोग आज भी फिशिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग पे रहते हैं, है ना। बाय कॉन्ट्रास्ट जो आज सिटीज में रहते हैं वो सप्लाई फूड की होती है तब करते हैं। तो हर जगह डिफरेंस है ना। अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस क्या है, ग्रेट डील क्या है, किंग बैटल करता था, फॉर्ट करता था और रिकॉर्ड अपनी विक्ट्रीज के रखता था, वो भी हमें मिलती है। ऑर्डरली पीपल हंटर्स, फिशिंग, फ्रॉग गैदरर्स, हेडर्स होते थे। तो ये क्या है, इनकी लाइफ कैसी थी, उनके बारे में बहुत चीजें अननोन है, क्योंकि उन्होंने कोई इंस्क्रिप्शन नहीं दिया।
बट जो उनकी बिलोंगिंग्स मिली उससे हम एक बेसिक चीज बना सकते हैं। अब बात आती है एडी बीसी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आज की डेट क्या है और बीसी क्या है, तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, है ना। यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। तो जब इस तरीके से चलेगा तो यहाँ पर पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, तो ये माइनस में चलेगा और ये हमारी कंट्री का प्लस में चलेगा। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम माइनस में बात कर रहे हैं, मतलब हम बीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? इतना आज के लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर के लिए आप वेट करिए, होपफुली बहुत जल्दी वो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। एंजॉय दिस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।